काव्य रस धारा शंकरदान। स्वागत है दोस्तों आपका काव्य रस धारा शंकरदान के चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, रात की बात की बची हुई बात हमें करनी है इस सप्ताह की। तो रात की बात कार्यक्रम में मैं साथ ही आपका एसडी बोले तो शंकरदान लेकर आया हूँ अधूरी कहानी को पूरा करने वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रात की बात। पतझड़ के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं कुछ ख्वाब, टूट जाती हैं कुछ उम्मीदें, जिंदगी की तलाश में जिंदगी को ही खो देते हैं वक्त के लहरों में। बह जाते हैं अरमान और बस रह जाती हैं एक टीस। दिल को पिरोया जाता है उन यादों के साथ, उन पलों के साथ जो बेहतरीन थे। बस बिखर जाते हैं कुछ लोग पतझड़ के पत्तों की तरह। पिछले अंक में आपने सुना कि कैसे सुधा और राजीव 8 साल बाद मिले और पुरानी यादों को उकेरा जा रहा था दोनों के दिल के कैनवास पर। चाय की घूंट लेते हुए राजीव ने 8वीं बार सुधा से पूछा कि बताओ सुधा, बताओ तुम क्यों नहीं आई? जब तुम्हें आना ही नहीं था उस दिन, तो मेरी जिंदगी में भी क्यों आई? और कोई जवाब भी नहीं दिया तुमने। पर सुधा ने मानो होंठ सी लिए हो। सुधा की आंसू ही सुधा का जवाब दे रहे थे। उसके आंसू उन पलों को याद करते हुए आ रहे थे जिन दिनों दोनों नदी के किनारे बैठकर घंटों बतियाते थे। सुबह से कब शाम होती पता ही नहीं चलता। राजीव अपने गीत सुनाता और सुधा बस देखती रहती, सुनती रहती। इन यादों के झरोकों को सोचते हुए कब 3 घंटे निकले पता ही नहीं चला। सुधा ने उड़ते हुए कहा, मुझे जाना होगा, काफी समय हो गया है, मेरे पति मुझे लेने आते होंगे। राजीव भी बेमने मन से उठा, बिल दिया और दोनों उस कॉफी शॉप से निकले। उस कॉफी शॉप की गली के दोनों मोड़ अलग अलग दिशाओं के और दोनों अलग अलग दिशा में धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाने लगे। ऐसा लग रहा था कदम तो बढ़ रहे हैं दूरियां बढ़ाने के लिए, लेकिन उनका दिल आज भी एक सा है। राजीव बार बार पीछे मुड़कर यही सोचते हुए देख रहा था कि सुधा क्यों नहीं आई, और सुधा ने एक बार भी पीछे नहीं देखा, जैसे उसने अपना दिल पत्थर का बना लिया। बस एक ही बात सुधा का दिल कह रहा था कि राजीव मैं कैसे आती। प्रेम और परिवार में से सुधा को परिवार चुनना पड़ा, क्योंकि उसकी बड़ी बहन की शादी के लिए जो शर्त रखी गई थी वो ये थी कि उसकी शादी भी उसी परिवार में उस लड़के के भाई के साथ होगी। किसी ने सच ही कहा है दोस्तों कि पैसा कुछ नहीं होता जनाब, पर बहुत कुछ होता है। दोनों बहनों की शादी उसके गरीब पिता
को एक साथ करनी पड़ी, और वो भी उन दोनों से दुगनी उम्र वाले लोगों से। और जब राजीव ने देखा कि सुधा को उस गली के मोड़ पर एक आदमी लेने आया जिसकी उम्र करीब 50 से 55 की दिख रही थी, शायद राजीव को उसका जवाब मिल गया। राजीव को उसका जवाब मिल गया था। शायद राजीव अब नहीं पूछेगा कि तुम क्यों नहीं आई। दिल के अरमान ऐसे टूट जाते कभी, जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। दिमाग की परतें चलती रहती हैं और दिल को पत्थर सा बना देता है। ऐसी कई मोहब्बतें अधूरी रह जाती हैं। ऐसे कई ख्वाब टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, बह जाते हैं अरमान घर को उठाते उठाते। इन्हीं ख्यालों के साथ में दोस्तों लेते हैं अलविदा। फिर मिलेंगे अगले शनिवार रात की बात में। लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि कैसी लगी आपको इस शनिवार और रविवार की रात की बात, और सुझाव दीजिएगा कि और बेहतर कैसे बनाएं। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर घर में रहेगा भारत तभी जीतेगा कोरोना से भारत। और हाँ, अगली रात की बात जो है सबकी बात वैसी ही बातें सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल काव्य रस धारा शंकरदान। तब तक के लिए शुक्रिया, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद।